नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। राम आएंगे और अब प्रतीक्षा मात्र चंद दिनों की रह गई है, या यूं कहें चंद घंटों की रह गई है। और आज तक पर हम आपको वो सभी चित्र और पूरी यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो प्रतीक्षा है, वो सब दिखा रहे हैं। आज हम आपको अयोध्या नगरी की एक बहुत अनूठी तस्वीर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पूजन के अनुसार यहाँ पर जो अनुष्ठान है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, उसके अनुसार क्या क्या हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। रामलला गर्भगृह में पधार चुके हैं। श्री राम की स्तुति उद्घोषों से श्री राम जन्मभूमि गुंजायमान है। अयोध्या का कण कण राम का गुणगान कर रहा है। यहाँ पर पूरी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि एक तीर्थ नगरी में लोग आराम से चल फिर कर सारे दर्शन कर सकेंगे। नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, आपने ठीक कहा। मैं पहले भी अयोध्या आता रहा हूँ और जिस तेज गति से यहाँ विकास हुआ है, सड़कें चौड़ी हो गई है और केवल मार्ग की नहीं, लोगों के दिल जो हैं, लोगों के हृदय जो हैं, वो एकदम खुल गए हैं। जिन हिस्सों से हम जा रहे हैं, पतली पतली गलियां थी, अब चौड़ी सड़कें हो गई हैं। दुकान वालों से भी पूछते हैं, बोलते थोड़ी सी सहूलियत नहीं हो रही है, लेकिन राम जी के लिए सब तैयार, सब राम काज करने को तत्पर। जब 2020 में भूमि पूजन हुआ, हमने उसकी शक्ति बिलखती अयोध्या को भी देखा है। और आज भी आप जिधर इशारा कर रही थी कि ये छोटी छावनी अर्थात मणि रामदास जी की छावनी, तो अयोध्या तो छावनियों में ही थी। बड़ी छावनी, छोटी छावनी, हनुमानगढ़ी, ये सब युद्ध के ही स्थल थे। तो पिछले 500 वर्षों में तो युद्ध में अयोध्या पूरी युद्ध में जी रही थी और उसी कालखंड की ये छावनियां बनी। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के उपक्रम निरंतर चल रहे हैं। आज वास्तुदेव मंदिर में जागृत हुए श्री राम लला के जलाभिवास की प्रक्रिया और उनके विश्राम का क्रम संपन्न हुआ। कल नया विधान होगा। प्राण प्रतिष्ठा का समय और समीप आएगा। रामलला के दर्शनों की प्रतीक्षा में भक्तों का एक एक पल एक एक युग समान बीत रहा है। चाहे उम्र जो भी हो, चाहे जो भी हो, सब आकर कहाँ से दूर कहाँ से आई है माई आप लोग? हाँ, झांसी से आई है। कितना प्रसन्न लग रही है। झांसी से आ गए। अब मंदिर दूर से देखी निर्माण हो रहा है। बहुत दूर से। हम तो आप बिहार से आई हैं, तो आप लोग बहुत खुश हो रही हैं। बहुत किस बात की खुशी है आपको? जो मंदिर बनवाया उसकी खुशी है हमको। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत दर्शन भय है, बहुत। तो रामलला के दर्शन कब हो गए? अब निकाल के कराया दर्शन हम। कर आए दर्शन। अब जो दूसरी मूर्ति लगेगी उसकी दर्शन कब होंगे? उसके दर्शन इसलिए बात की खुशी है कि हम लोग सब महल में रहते हैं, हमारा भगवान झोपड़ी में रहते हैं, उसके आज महल मिल गया। हम लोग के आज खुशी के लिए हमको आंसू आ रहे हैं। राम जब त्रेता में वनवास से लौटे होंगे, तब जैसा उल्लास रहा होगा अयोध्या का, इस समय जो उमंग है अयोध्या की, वो उससे कम भी नहीं। दूर दूर से राम भक्त अपने अपने संकल्पों के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो दृश्य है वो महान है। ये बाला साहब ठाकरे जैसे अयोध्या और बाला साहब ठाकरे का बड़ा निजी रिश्ता है। अगर ये ढांचा, ये बाबरी का ढांचा अगर हमारे शिव सैनिक ने गिराए होंगे तो मुझे गर्व है। ये गर्व की बात जो कहने वाले थे वो केवल बाला साहब ठाकरे थे। एक रंग ये है अयोध्या का जो रामोत्सव की झांकी है। दूसरा एक और रंग है अयोध्या का जो श्री राम लला के आगमन पर सदियों के त्याग और आस्था की स्मृतियां संजो रहा है। अयोध्या नगरी में सिखों की एक छोटी सी आबादी रहती है, लेकिन एक बहुत लंबे इतिहास के साथ। हम इस समय नजरबाग गुरुद्वारे में हैं और यहाँ पर अगर आप मेरी इस ओर देखें तो अयोध्या राजा का आपको महल दिख जाएगा, और अगर हमारी दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ हनुमानगढ़ी है, और हनुमानगढ़ी के साथ ही लगता हुआ राम जन्मभूमि। और ये गुरुद्वारा, इसके साथ ही अयोध्या धाम के भीतर अगर हम कहें तो 3 गुरुद्वारे हैं कुल। अयोध्या धाम में 3 गुरुद्वारे हैं। 2 गुरुद्वारे ब्रह्मकुंड के नाम से जाने जाते हैं। एक ये गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी का चरण छू प्राप्त स्थान नजरबाग है। यहाँ पे तीसरी उदासी के समय गुरु नानक देव जी आए। बाल अवस्था में अपनी माता जी के साथ और अपने मामा कृपाल चंद जी के साथ गुरु गोविंद सिंह जी 6.5 साल के लगभग की अवस्था में आए। और ये जो सुंदर बाग है, इसको यहाँ की रियासत के जो राजा मान सिंह जी हुए हैं, उन्होंने गुरु जी को नजराना भेंट किया। उस समय से ये बाग नजरबाग के नाम से जाना जाता है। बाद में सन 1905 या 1907 के आसपास
संत बाबा सुंदर सिंह जी आए, जिन्होंने यहाँ पे एक बिल्डिंग छोटी सी बना के गुरु ग्रंथ साहब जी को स्थापित करके यहाँ पे गुरुद्वारा स्थापित किया। और 2000 के आसपास से सारी संगत ने सहयोग करके संत बाबा राम सिंह जी के अगुवाई में ये जो आप सुंदर बिल्डिंग देख रही हैं गुरुद्वारे की नई बिल्डिंग, इसका निर्माण शुरू कराया, जो कि वर्तमान में जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह जी के प्रबंधन में ये स्थान संगत के सहयोग से अयोध्या में शोभायमान है। प्रभु राम की नगरी में श्रद्धालुओं के लिए सेवा में हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पे सेवादार के रूप में हैं और आए गए यात्रियों के श्रद्धालुओं की सेवा में हम कुछ कर पा रहे हैं। कितने कुल परिवार हैं अभी यहाँ पर अयोध्या धाम में रहने? जी जी मैडम, 15-20 परिवार अयोध्या में हैं और वो सारे इस गुरुद्वारा गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर समाज में अयोध्या से उनके सभी का बहुत अच्छा सहयोग और संबंध है। मेरे पिताजी अयोध्या के चेयरमैन रह चुके हैं और यहाँ के संतों के आशीर्वाद से ही वो संभव हो पाया। यहाँ के संतों का, यहाँ के व्यापारियों का, सबका सहयोग था। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है। संख्या कम यहाँ पर मायने नहीं है, जो प्यार है उसमें वो संख्या का कोई मायने ही नहीं रहेगा, वजूद ही खत्म। राम जन्मभूमि है, राम जी की नगरी है ये, तो चाहे कोई भी यहाँ रहे, ऐसे भी हम कहते हैं कि राष्ट्र राम का, राम राष्ट्र के। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ की आपकी परंपराओं में और आपकी श्रद्धा में राम जी को समझूं तो कैसे? देखिए, सिखिज्म जो है वो सर्वव्यापी ईश्वर को मानता है और घट घट में ईश्वर को मानता है। तो वाहेगुरु शब्द का जो हम लोगों का गुरु मंत्र है, उस शब्द में वावा सतयुग का विष्णु जी का लिया गया है, रारा राम त्रेता युग का लिया गया है, हाहा हरि कृष्ण द्वापर युग का लिया गया है और गग्गा गोविंद ये कलयुग का लिया गया है। तो ये चारों अक्षर मिला के वाहेगुरु गुरु मंत्र हमारे वेद व्यास से उनको नवाजा गया है भाई गुरदास जी, जिनको गुरु ग्रंथ साहब की, जिनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है, परिभाषित किया है वाहेगुरु शब्द को। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग युग में ईश्वर यहाँ पे आए हमारे कल्याण के लिए, जन जीवन के कल्याण के लिए। क्योंकि धर्म जो है वो हम अपना जीवन कैसे व्यवस्थित रूप से चला सकें, जी सकें, इसलिए होता है। तो वो व्यवस्था और वो शिक्षा दीक्षा गुरबाणी के थ्रू हमको मिलती है कि कण कण में राम, कण कण में गोविंद, कण कण में जो जिसको हम अकाल पुरख कहते हैं, जन में रमने वाले राम को हम लोग पूछते हैं। और प्रभु राम का जिक्र गुरबाणी में है, एथेंटिक है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये हम इस आधार पे कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में प्रभु राम का जिक्र है, जो कि दशरथ नंदन राम थे। और जो कण कण वाले राम हैं, उनके बारे में भी गुरुजी ने कहा है कि सर्वव्यापी राम जो हैं वो पूजनीय है, आराधनीय है। निहंगों का भी एक जत्था यहाँ पर, उनकी भी बात होती है, एक एफआईआर उनके खिलाफ है क्या? जी, पहला एफआईआर जो इस जन्मभूमि के संदर्भ में हुआ है वो निहंगों के खिलाफ ही हुआ है कि वो 25 की संख्या में लोग आए और उन्होंने जबरन जो उन्होंने कब्जा कर रखा था मुस्लिम लोगों ने, उनको वहां से हटाया। वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, गुरु गोविंद सिंह जी के नारे लिखाए और वहाँ जो दीवार थी वहाँ राम राम उन्होंने लिखा और वहाँ उन्होंने एक गड्ढा बना करके जब तब किया, कुछ दिन तक रहे। उसके बाद फिर वो यहाँ से हिंदू भाइयों को दे करके यहाँ से चले गए। जो पहली एफआईआर है वो सिख निहंगों के खिलाफ ही है, जो जन्मभूमि के संदर्भ में है। अयोध्या नगरी का विकास इस समय कैसा लग रहा है? अयोध्या वासी नहीं, बहुत खुशी है। अपने आप को हम लोग भाग्यशाली मानते हैं कि अयोध्या में हम रह रहे हैं। अयोध्या में जो विकास हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। योगी जी, मोदी जी ने अयोध्या को पलट दिया है, अयोध्या को एकदम सुंदर नगरी बना दिया है पहले की अयोध्या की अपेक्षा। कुछ घटनाएं व्यापारियों के साथ हो रही हैं, वो उसको व्यापारी लोग भी समझ रहे हैं, उसको नजरअंदाज करते हुए सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो जाएगा। जी हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि भविष्य उज्जवल है देखते हुए। का नुकसान, दूर के फायदे को लेकर हम लोग बर्दाश्त कर ले रहे हैं कि दूर का फायदा मिलेगा तो नजदीक का नुकसान कोई बात नहीं, झेल लिया जाएगा। अयोध्या नगरी जिस तरह से सज रही है, जैसे 22 तारीख की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं? बहुत दिल से कर रहे हैं, बहुत वर्षों से ये इंतजार था। आज इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। हम लोग अंदर से हृदय बहुत प्रफुल्लित है, बहुत उल्लास है। बिल्कुल जैसे हम लोग को जैसे लग रहा है, एक एक मिनट जो है जैसे लग रहा है कि जल्दी वो दिन आए। हमारे प्रभु का मंदिर बन के तैयार हो गया है, प्रभु अपने घर में निवास करें।
और समूह सिख संगत से लेके पूरे अयोध्या वासी बिल्कुल बहुत खुशी से गदगद है। आज अयोध्या का एक एक कण जो है मुस्कुरा रहा है। बहुत खुशी है हम लोगों को, मतलब अपना इतनी एनर्जी है कि लोग बात करते हैं तो बात मुंह से निकल नहीं पाती है। आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं कि जो है खुशी के आंसू आ जाते हैं कि बहुत अंदर से हम लोग प्रसन्न हैं। जितनी हम लोग के जीवन का लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि हमारे जीवन में ये क्षण आया है। हमें आज मंदिर निर्माण, आज ये जो प्राण प्रतिष्ठा हम लोग के जीवन में ये देखने को मौका मिला। ये जन्मों का कोई हम लोग का भी तप जप रहा होगा जो हम लोग को भी आज ये जो है देखने को मिला है। 90-92 में आपने हम लोग को यही कार सेवा हम लोगों ने की 5 दिन तक मेडिकल कैंप हम लोगों ने लगा के रखा हुआ था और जो लेडीज के लिए खासतौर से जो उनकी जरूरतों के सारे सामानों के हम लोगों ने अलग से कैंप लगा के रखा था। हमारी जो ये अयोध्या सिंगारहाट व्यापार मंडल की टीम थी, हम लोगों ने एक साथ लगा करके अयोध्या के राज परिवार के भी लोग थे, सब मदद करके और बहुत अच्छे तरह से कई दिनों तक ये सेवा चली थी। 90-92 कार सेवा हम लोगों ने की है। हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और अमित कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।